आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हंसनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टिम2 मैडम। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री उसको शुरू करने जा रहा हूं। और आप निश्चिंत रहें, इस टॉपिक को मैं पूरा इस पे खत्म भी करूंगा। यह टॉपिक उन सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि नीट, गेट, जेएम, ओएनजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट एमएससी फाइनल ईयर के हैं या एमएससी में हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ अपने वीडियो में, आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर करें। चलिए बिना डिले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। अच्छा, क्या डिफर है? कई बार प्रश्न आ जाता है कि ऐसा क्या डिफर है, क्यों इसको अलग नाम ही दे दिया गया। ठीक है, तो आप सबको पहले से ही एक चीज ज्ञात हो, ठीक है, कि जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं उसमें एक रिएटेंट होता है, एक रिएजेंट होता है, और दोनों मिलके क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें कोई रिएक्टेंट ए है, उस पर कोई रिएजेंट बी काम कर रहा है और क्या बना रहा है? सी बना रहा है। तो हो सकता है इसके सी तक जाने के लिए दो तीन चीजें अनिवार्य हैं। एक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, हो सकता हो किसी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है। कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कई सारे मैकेनिज्म है यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा उसकी हिस्ट्री में देखना होगा। तो अबाउट 1963 के करीब जो आपके साइंटिस्ट थे, काफी फेमस साइंटिस्ट हैं, हॉफमान एंड वुडवर्ड, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा जी, कि जो आपका विटामिन 12 है ना, विटामिन 12, विटामिन 12 के एक पार्ट को लिया, विटामिन 12 के एक मतलब छोटे से पार्ट को लिया जिसमें कुछ संरचनाएं ऐसी थी कि उसमें तीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में थे। विटामिन 12 के स्ट्रक्चर में, ये विटामिन 12 के स्ट्रक्चर नहीं, विटामिन 12 के एक पार्ट का स्ट्रक्चर है। और उसमें देखा, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इसको हीट या लाइट के प्रेजेंस में किया ना, तो क्या देखा, ये पार्ट जो था वो साइक्लाइज हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत तरीके खोजे, आखिर किस आधार पे हो रहा है भाई, कौन सा इंटरमीडिएट हो रहा है। यहाँ तो हमने कोई रिएजेंट भी नहीं यूज किया, हीट या लाइट के प्रेजेंस में जस्ट हीट या लाइट डाला और ये रिएक्शन हो गया। तो उन्होंने इस पे काफी फोकस किया, काफी सोचा इसके बारे में, और उस समय उनको कोई मैकेनिज्म मिल नहीं पाया। तो उन्होंने इस तरह के रिएक्शन को, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था, उन्होंने क्या नाम दिया उस समय? नो मैकेनिज्म रिएक्शन। पर्टिकुलर इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो पेरिसाइक्लिक को एक और नाम दे दिए, नो मैकेनिज्म रिएक्शन। और इसी तरह के रिएक्शन को उन्होंने क्या कहा था? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। लेकिन भाई इतने से तो काम चलेगा नहीं आपके नेट या गेट में, ठीक है। फर्दर इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1965 में कुछ रूल दिए, उसी को ही आप क्या कहते हैं? हाफमान एंड वुडवर्ड और रूल। ओके, टू प्रिडिक्ट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट है
तापमान वुडवर्ड का जो रूल था 1965 में दिया गया, उसकी सहायता से आगे बढ़ते गए। लेकिन ये तो ठीक है, हिस्ट्री से हमको एक चीज समझ में आई कि नो मैकेनिज्म रिएक्शन, लेकिन फिर भी अगर आप इन चीजों को देखें, इन बेसिक सी चीज को देखें, तो आप एक चीज कह सकते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये होते थे, जैसे अगर आप इसी को ले लो, अभी जो विटामिन B12 के एक पार्ट को एक हमने लिखा और यहाँ पे एक सिंबल बनाया हीट और लाइट का, या हीट का पर्टिकुलर सिंबल था या है, और एक इसका सिंबल है लाइट। तो हम क्या देख रहे हैं, देयर इज नो रिएजेंट ना, और ये साइक्लाइज हो रहा है। ठीक, तो जब कुछ रूल दिया, कुछ प्रिडिक्शन हुआ, तो एक चीज निकल के आई, इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, मीन्स नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की पॉसिबिलिटी नहीं। तो भाई प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो उन्होंने एक चीज और देखा कि बांड कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और रीऑर्गेनाइजेशन किस मैनर में चल रहा है, साइक्लिक मैनर में। तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो ट्रांजिशन स्टेट जो बन रहा है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री कैसी है, साइक्लिक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ज्योमेट्री है, ठीक ना। बांड ये जो आप देख रहे होंगे, जब कोई चीज ट्रांजिशन स्टेट में बन रहा होता है साइक्लिक, तो जो बांड की ब्रेकिंग होती है, बांड ब्रेकिंग एंड बांड मेकिंग, ये दोनों किस तरीके से होते हैं, वो साइमल्टेनियस होते हैं। कैसे होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं। तो आप एक चीज यहां से निकाल सकते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री के वे सारे रिएक्शन जो कि जिनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है और इंटरमीडिएट पार्ट नहीं लेता है, प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजर रहा होता है, जो कि साइक्लिक नेचर का होता है, और बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, और दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, कंसर्टेड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसर्टेड प्रोसेस। अच्छा, एक टर्म और आगे आएगा, उसका डीलिंग करेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं ये सब। ये जो टर्म है ना, अब आप कहेंगे कि धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं जी, नहीं नहीं बढ़ेंगे, घबराइए नहीं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, हम आसानी से आपको समझाएंगे। अगर आपको पहले का कुछ नॉलेज नहीं है, भूल जाइए। आपको एटम का नॉलेज होना चाहिए, आपको एटम के पी ऑर्बिटल का नॉलेज होना चाहिए। हम ये भी नहीं कहेंगे आप डी ऑर्बिटल जानिए, आप पी ऑर्बिटल जानिए भाई साहब। आपको पी ऑर्बिटल जानना होगा, कैसे बनते हैं, किन पे क्या होता है, और एटम का थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन जानना। अगर आप इतनी चीजों को जानते हैं, तो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के सवाल को बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक ना। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के चीजों को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको डिफिनेशन दिया कि पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में वे सारे रिएक्शन डील होते हैं जो विदाउट इंटरमीडिएट के घटित हो रहे होते हैं, जिनमें ट्रांजिशन स्टेट होता है और साइक्लिक नेचर का होता है, जो कंसर्टेड होते हैं, और ये पर्टिकुलरली एक पाई इलेक्ट्रॉन का रीऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो भी आपका डिफिनेशन सेट करना हो, आप अपनी तरीके से सेट कर सकते हैं। डिफिनेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके लिए, ठीक है? तो आपको आना क्या चाहिए, जैसा हमने कहा, किताबें अलग अलग तरीके से समझाते हैं भाई, इनके अलग अलग टाइप हैं, ए है, ए है, ए है। हम उन किसी चीज पे नहीं जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, किसी चीज पे नहीं जाएंगे। हम बेसिकली आपसे क्या चीज जानना चाहेंगे जी, देखिए,
आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कार्बन एटम है ना, तो कार्बन एटम के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन भी नहीं भरने जा रहे हैं, भूल जाइए इलेक्ट्रॉन का भरना। अब आप एस ऑर्बिटल का नेचर जानते हैं, कैसा होता है जी, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक ना। और पी ऑर्बिटल आप जानते हैं तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन होते हैं। और इन्हीं को आप क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इसी को पी जेड, पी एक्स और पी वाई, और तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कभी कभी इन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, कहते हैं भैया चलो एक ओवर अपर वाले लोग को प्लस कर दो, नीचे वाले लोग को माइनस कर दो, यही तो करते हैं। अगर आप इतना जान रहे हैं ना, तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री समझिए, आप समझ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो देखिए क्या क्या हमें समझना होता है। तो हम अभी 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 मान के चलिए कि हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जंप नहीं कर रहे हैं, आपको हमने इंट्रो दे दिया वुडवर्ड, और आप मान लें भाई सब विटामिन बी 12 के एक पार्ट में देखा था उसका साइक्लाइजेशन होना हीट और लाइट के प्रेजेंस में, और उस पर उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे 1965 के करीब। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आप जानते हो कि जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, तो या तो वह सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, या तो वह क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड का थोड़ा सा जिक्र कर लूं, तो आप कह सकते हो कि भाई एक कार्बन एटम का कोई पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड कोई भी ले लीजिए, एलॉन्ग द एक्सिस अगर ओवरलैप करता है, तो क्या बनता है जी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही तो होता है। यह सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जबकि पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है, आप ये कहते हो कि जब दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करें, तो उनके बीच क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के समझते हैं होता क्या है। किसी भी दो इंड को अगर हम जोड़ने जाएं, तो जरा सोच के देखिए, तो किसी भी दो इंड को अगर हम जोड़ने जाएं, मान लीजिए कि ये जो दो कार्बन जिनमें पाई बॉन्ड बना रहे हैं, अब जैसे हमने विटामिन बी 12 का ही पार्ट ले लिया, चलिए देखिए, ये था आपका विटामिन बी 12 का पार्ट हमने लिया था, छोटा सा एक ट्राइन है ना। अगर आप देखें तो इसमें कुल कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम, राइट। अगर हम पहले एटम और छठवें एटम को आपस में जोड़ना चाहें, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, तो किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। और यह भी किस दोनों पहला और छठवां कार्बन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। मतलब क्या है कि दो पी ऑर्बिटल तो यूज हो चुके हैं जी, एक पी ऑर्बिटल फ्री है कि नहीं, एक पी ऑर्बिटल यहाँ भी फ्री है। तो जो भी आप देखें कार्बन एटम को, सारे के सारे इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब सबके पास एक कहीं ना कहीं पी ऑर्बिटल फ्री है, सही है कि नहीं। तो अगर इनके नंबर को हम खत्म कर दें, भूल जाइए कि 6 कार्बन एटम, हम सिंपली ऐसे रखें, तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि यह फ्री वाला पी ऑर्बिटल बचा हुआ, कह सकते हैं कि नहीं जी, कह सकते हैं। तो भाई इनके पास एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, बीच वाले को छोड़ दे, बीच वाले को भूल जाइए, टर्मिनल वाले पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्मिनल कार्बन की, टर्मिनल कार्बन एटम।
अब दो ही चीजें हो सकती हैं, आप चाहोगे भैया टर्मिनल कार्बन एटम है, अगर ये दोनों आप भाई ये साइक्लाइज हुआ था ना, प्रोडक्ट तो अभी आप इंट्रो में देखे थे, ये ऐसे साइक्लाइज हुआ था। मतलब क्या हुआ था, टर्मिनल 1 और 6 के बीच में एक बांड बना था, और वो बांड कैसा था, सिग्मा बांड का फॉर्मेशन हुआ था। मतलब टर्मिनल कार्बन के एटम को बांडिंग मिलेगा ना। तो आपके पास दो तरह की पॉसिबिलिटी है। आप चाहें, अगर आपकी इच्छा करे, मैं बार बार करूँ, आप किताब पढ़ सकते हैं जो आपकी इच्छा करे, आप अपने को कंफ्यूज करना है कर सकते हैं, आप प्लस माइनस करना चाहें नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक चीज को समझिए कहता क्या है। अगर आप प्लस माइनस भी रखना चाहें, चलिए प्लस माइनस आपके हिसाब से, तो अभी आप कहोगे सर दोनों प्लस ऊपर क्यों रखें, इसलिए मैं नहीं रखना चाह रहा, ठीक है ना, आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, सिंगलाइज करना। तो दो तरीके हो सकते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के। पहला क्या, यह जो टर्मिनल ऑर्बिटल है ये रोटेट करे, भाई तभी तो एक दूसरे के करीब लाइए, दूसरा अपर अपर लोग, बोथ अपर लोग अगर एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रोटेशन। क्या कर रहे हैं, एक का इस डायरेक्शन में और दूसरे का इस डायरेक्शन, मतलब दोनों ऑर्बिटल को एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर रहे हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनल ऑर्बिटल का क्या है, ऑर्बिटल का क्या है, अपोजिट रोटेशन। ये कब करना होगा, जब आप अपर लोब को मैच कराना चाहते हैं, अपर लोब को क्या करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से ऐसे करके, ऐसे और ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड दिखा देते हैं। लेकिन आप कहें नहीं सर, हम तो ये अपर लोब को नहीं चाह रहे, हम तो नीचे वाले लोब को चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि यह जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो इसके साथ इसका हो, तो देखिए इसको इधर करना पड़ेगा और इसको इधर, तो ये इससे जाके, मतलब एक ऊपर का और एक नीचे का, अगर इन दोनों को आपस में आप जोड़ना चाह रहे हैं, अपर लोब को लोअर लोब के साथ, तो आपको कैसा रोटेशन करना है, दोनों टर्मिनल ऑर्बिटल का सेम डायरेक्शन में रोटेशन करना है, तो भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने देखा क्या, आपने दो तरह के रोटेशन देखे बांड बनाने के लिए जो कि जरूरी है। कौन कौन से लोग, आपने दो तरह के रोटेशन अभी देखे। एक रोटेशन आपने देखा कि संभावना क्या है कि यह दोनों अपर लोब मैच कर जाएं, मतलब अपोजिट साइड रोटेशन हो और सिग्मा बॉन्ड बने, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अगर लोब दोनों टर्मिनल लोब अपोजिट रोटेट होते हैं ना, इसी रोटेशन को हम क्या नाम देते हैं, डिस रोटेशन। क्या नाम देते हैं, डिस रोटेशन, हमेशा याद रखो। अपोजिट साइड रोटेशन क्या कहलाता है, दोनों टर्मिनल ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के अपोजिट में रोटेट हो रहा है, मतलब रिस्पेक्टिव टू वन ईच अदर, दे आर रोटेटिंग इन अदर डायरेक्शन, तब हम इनको क्या बोलते हैं, डिस रोटेशन। अगर क्या हो, यही जो आपके टर्मिनल ऑर्बिटल है दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, सेम डायरेक्शन रोटेशन, सेम डायरेक्शन रोटेशन, तो इनको बोलते हैं कान रोटेशन। अच्छा, ये हालांकि हम पेरिसाइक्लिक शुरू करने के बीच में भी इसको बता सकते हैं। हम यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक जो फंडा है ना पेरिसाइक्लिक में यूज होगा उसको हम पहले ही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका अभी केमिस्ट्री से, आपको पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से कुछ विशेष लेना देना है नहीं। बिल्कुल, जब आप मैकेनिज्म हम बता रहे होंगे और बीच में बताएंगे एवरी टाइम, तो कंफ्यूजन वाली चीज क्रिएट हो जाएगी, बार बार आप कंफ्यूज होंगे। तो आप तो पहले समझ लीजिए कि बांड जो बन रहे होंगे वो बनने की संभावना क्या है, किस तरह से बन, हमेशा हम सिग्मा बांड नहीं बनाते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म पाई बांड पूरे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में। तो मतलब हमें सिग्मा बांड के लिए जानना ही जानना है
कि कैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। भैया एलॉन्ग दी एक्सिस होता है, दो ऑर्बिटलों का मिलना, और वो दो ऑर्बिटल हो सकता है विदिन अ मॉलिक्यूल हो, सेम मॉलिक्यूल के हो सकता है वो दो ऑर्बिटल तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के, मतलब यह इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकता है या इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। तो हम अलग अलग जानने की बजाय हम क्या करें, हम यहीं पे रोटेशन को समझ रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली आपने अभी क्या सीखा, अगर आप थोड़ा सा अगर रिमाइंड कर लें तो बेसिकली हमने एक चीज जानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मतलब दी रिक्वायर्ड रोटेशन फॉर अ बॉन्ड फॉर्मेशन, अच्छा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा इज टू टाइप, कौन कौन सा, वन इज डिस रोटेशन एंड दूसरा क्या है, कार्नो रोटेशन। ये क्या है, बोथ टर्मिनल पी ऑर्बिटल रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with respect to each other, और काम में क्या है, both terminal p orbitals rotating in same direction with respect to each, ये बेसिक सा डिफिनेशन हो गया आपका जो हमने लिख दिया। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर इतना आपको आ गया ना तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आप प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री, व्हाट वुड बी द, मतलब जो भी चीजें आने वाली होंगी ना वो आप प्रिडिक्ट कर लोगे आसानी से। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, इंट्रो क्लास है, तो हम बहुत डिफिकल्ट चीजें आपको नहीं देना चाहते, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। बढ़ा कह सकते हैं, अब जैसे आपने कहा आप जैसे बनाओगे या सोच सकते हो, हमने तो बिना भाई लोग को असाइन ही नहीं किया। लेट अस असाइन द लोग फर्स्ट। मान लीजिए हमने ऐसे पी ऑर्बिटल बनाया, दो टर्मिनल पी ऑर्बिटल, अच्छा ऐसे एक लाइन खींच दी, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम है, भूल जाइए। एक ऐसा सिस्टम है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वो बताएंगे, और जब सिस्टम की बात करेंगे तो बताएंगे सिस्टम कैसे होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब अगर हम इसमें असाइन करें तो एक प्लस हो गया, चलिए लेट अस असाइन बोथ प्लस एबल एंड बोथ माइनस। अब अगर आपसे कहें कि सिग्मा बॉन्ड बनाइए भाई, क्या करेंगे आप, आपको पता है कि सेम फेज ओवरलैपिंग होनी चाहिए, मतलब प्लस को प्लस के साथ जोड़ना चाहिए, माइनस को माइनस के साथ। अगर हम प्लस को प्लस के साथ जोड़ना चाहें तो हमको क्या करना होगा, अपोजिट साइड रोटेशन का, तो मतलब हमें कौन सा रोटेशन करना है, डिस रोटेशन, ऐसे असाइन हो जाता है ना। और अगर हम कह दें कि नहीं, चाहे आप में से ही कोई कह दे नहीं हम तो ऐसा नहीं रखेंगे, हम तो एक प्लस ऊपर रखेंगे एक प्लस नीचे रखेंगे, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, इस कंडीशन में अगर हम रोटेशन देखें तो क्या करेंगे, एक को ऐसे लाना है एक को ऐसे लाना है, तब यह ऊपर की तरफ जाएगा भाई, यहाँ जाकर मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना, सेम साइड रोटेशन हो रही है। कौन सी हो रही है, सेम साइड रोटेशन, मतलब कौन सी रोटेशन हो, कान रोटेशन। तो चाहे लोग लगा के लिखिए प्लस माइनस करके लिखिए या उसके लिखिए, आपको बेसिकली हमें क्या समझाना था, रोटेशन क्या है, और दोनों केस में बन क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आप ऐसे एक चीज और आइडेंटिफाई करें, सिमेट्री आप क्लास 6 में पढ़े होंगे मैथमेटिक में, जब ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है,
इंटर में भी पढ़े होंगे, बीएससी में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। लेकिन भूल जाइए, मैं केमिस्ट्री की बात ही नहीं करूँगा। तो जैसा मैंने कहा कि हम बहुत बेसिक चीजों की बात करेंगे। तो जरा देखिए ना, अगर दो पी ऑर्बिटल ऐसे हैं और दोनों को हम असाइन कर दें ऐसे प्लस माइनस लोग, और ये दोनों पी ऑर्बिटल एक ही सिस्टम के पार्ट हो और इनको साइक्लाइज करके हमें बॉन्ड बनाना, तो जरा सोचिए इसमें कौन सी सिमेट्री है भाऊ। अगर सिमेट्री को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहें तो अगर ऐसे मिरर लगा दें, देखिए ध्यान से, तो नहीं लग रहा है प्लस को प्लस रिफ्लेक्ट कर रहा है, माइनस को माइनस। एक मिरर जैसी संरचना नहीं दिख रही है? तो हम इसी को कहते हैं मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एम से। यहीं पे अगर सेम ऑर्बिटल को हम क्या कर दें, जैसे हमने अभी कहा आपसे, हम एक को प्लस ऊपर करें, एक का प्लस नीचे करें, माइनस ऐसे कर दें, दोनों लोग को अपोजिट डायरेक्शन में। तब देखिए, अब ऐसा कोई मिरर नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एक ऐसा पॉइंट है कि अगर उससे यक्स दूरी तय करें और ठीक माइनस यक्स दूरी तय करें तो वही चीज हमको मिलेगी। देखिए, माइनस माइनस, इस तरह की सिमेट्री जहां पे होती है उसे इन्वर्जन सिमेट्री बोलते हैं, या सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। कौन सी सिमेट्री बोलते हैं? इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन सिमेट्री ऑफ सेंटर ऑफ, किसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। अब अगर आपको ये भी पता है, अगर ये चीजें नहीं पता है, आपको ये पता है सिमेट्री कौन सी, तो देखिए हम सिमेट्री जब भी होती है तो आप रोटेशन कौन सा कराते हैं? डिस रोटेशन, बांड बनाने के लिए, क्योंकि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। और जब इन्वर्जन सेंटर हो तो दोनों को सेम डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। समझ में आया? तो मतलब अगर किसी ने सिमेट्री भी दे दी ना तो आप रोटेशन बता सकते हैं। ठीक, तो भैया अगर दिए गए आर्बिटल जो भी हमको सिस्टम दिया गया उसमें अगर टर्मिनल आर्बिटल्स जो हैं उस सेंटर ऑफ सिमेट्री रख रहे होंगे तो हम कहाँ रोटेशन कराएंगे, और जब वो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री रख रहे हो तो हम कौन सा सिमेट्री रोटेशन कराएंगे? हम डिस रोटेशन कराएंगे। तो आज अपने पहले लेक्चर में हम बस इतने पे ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे, ठीक है? लेकिन इन दो चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि अब आप उस स्थिति में हैं, अगर इसको इन दो चीजों को आप समझ रहे हैं तो आप उस स्थिति में हैं कि अब पेरीसाइक्लिक में होने वाले जो भी रिएक्शन है उनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वही क्यों है ये आप बताने में सक्षम हो जाएंगे। एक पार्ट और आता है पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, वो भी थोड़ा सा अगले लेक्चर में समझ लेंगे। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे सीधे टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन विदाउट डिले। हम इसको बहुत कम लेक्चर में खत्म करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें और ये विश्वास रखें कि जब भी हम इसको पढ़ रहे होंगे ना तो हम, आप अभी तक पूछे गए जो भी नीट गेट जैम ओएनजीसी इन सारे एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री से पूछे गए उन सबको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले। और आपको इसका मास्टर बना के छोड़ दीजिए। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन बड़े आसानी से आते हैं अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रख पाते हो ना, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हो ना, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमको रिएजेंट पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। इसको आपने देखा एग्जैक्ट आप जो आंसर मारोगे ना वो सही मारोगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।